बेहतरीन ड्रामा सीरियल जानिसार की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि दुआ अपनी माँ से तो झूठ बोल देती है कि ये फ़ोन उसकी दोस्त का है और उसके पास रह गया था, बस इसीलिए, और वो ये फ़ोन बहुत जल्द उसे सुबह ही वापस कर देगी। जिस पर उसकी माँ कहेगी कि तुमने अच्छा नहीं किया, अगर तुम्हारा बाप ये फ़ोन देख लेता और इसे तोड़ देता तो हम इतने पैसे कहाँ से लाते तुम्हारी दोस्त को देने के लिए। जिस पर दुआ कहेगी आप बेफिक्र हो जाए, मैं ये फ़ोन सुबह ही अपनी दोस्त को वापस दे आऊँगी। लेकिन इन दुआ की बहन बात को समझ जाएगी कि यकीनन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और वो कहेगी दुआ से कि दुआ तुम जानती हो। जिस पर दुआ कहेगी कि तुम मेरी तरफ इतनी घूर घूर कर क्यों देख रही हो। जिस पर दुआ की बहन कहेगी तुम जानती हो कि तुमने जो झूठ माँ से बोला है उस पर मुझे ज़रा भरोसा नहीं। जिस पर दुआ एकदम से चौंक जाएगी और कहेगी कि ये क्या कह रही हो तुम। जिस पर दुआ की बहन कहेगी मैं जानती हूँ कि ये फ़ोन तुम्हें किसी लड़के ने दिया है ना, आजकल तुम्हारे चेहरे पर जो चमक थी मैं उसी को देखकर भाग चुकी हूँ। जिस पर दुआ कहेगी तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, कोई लड़का भला मुझे इतना महंगा फ़ोन क्यों लेकर देने लगा। दुआ कि ये बात सुनकर उसकी बहन कहेगी तुमने क्या हमें बेवकूफ़ समझ रखा है, हमारी माँ माना कि बहुत ज़्यादा सीधी औरत है और तुम उसे बेवकूफ़ भी बना सकती हो, लेकिन मैं नहीं बन सकती। उधर जब फराज यूनिवर्सिटी में आएगा तो उस पर दुआ उसे साफ साफ कह देगी कि मुझे ये फ़ोन नहीं चाहिए, तुम जानते हो कि इस फ़ोन की वजह से कितना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया है मेरे घर में। जिस पर कहेगा फराज तो तुम्हें क्या ज़रूरत थी बताने की। जिस पर दुआ कहेगी कि मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं अब आपसे दोबारा नहीं मिलना चाहती हूँ। उधर दुआ कहेगी अपनी बहन से कि तुम अम्मी से सिफारिश कर दो मेरी, वो मुझे बिल्कुल भी माफ़ नहीं कर रही हैं। जिस पर कहेगी दुआ की बहन तुम्हारी गलती ही बहुत बड़ी है। उधर फराज की माँ जब फराज से कहेगी कि मैंने तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर ली है, तो उस पर फराज कहेगा मैंने आपसे कहा था ना कि अभी लड़की देखने मत जाइएगा, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जिस पर फराज की बहन कहेगी देखा मैंने कहा था ना, इसने लड़की खुद पसंद कर रखी है। जिस पर फराज की माँ कहेगी कि बहू तो मेरी ही पसंद की आएगी, अब ये बात भी तुम जान लो, तुम मेरे इकलौते बेटे हो।